बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। खुदा बुज़ुर्ग बरतर के पाक कलाम से हमने आगाज़ किया। ये सारे आगाज़ उसी ज़ात बाबरकत को ज़ेबा है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, शोराए मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, सोसाइटी ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन इस्लामाबाद की ज़ेर एहतमाम और प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ताउन से यौम पाकिस्तान के हवाले से मुनक़िदा इस बावकार महफ़िल शेर में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस खुसूसी महफ़िल शेर के सदर उर्दू के मुमताज़ शायर इफ्तिखार उर्दू सदर नशीं इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब हैं। वो हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। और मुमताज़ शायर, मुहक्किक और दानिश्वर डॉक्टर तौसीफ़ तबस्सुम साहब इस महफ़िल शेर के मेहमान खुसूसी हैं। दीगर शोराए मोहतरम का शुमार भी अहम शोरा में होता है और जिन्हें लफ्ज़ और शेर के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में जाना जाता है। मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, सोसाइटी ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन इस्लामाबाद एक गैर सियासी, गैर मजहबी और गैर फ़िरका वाराना तंजीम के तौर पर कायम की गई है, जो दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मुतालिया, फ़हम और आपस में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के दरमियान हम आहंगी, भाईचारा और पुरअमन बक़ाए बाहमी के असूलों का फ़रोग़ इसके अहम मकासद हैं और दुनिया में मुख्तलिफ़ मौजूद तहज़ीबों के बारे इल्मी तहक़ीक़ अमल में लाना, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स का अहतमाम, अंदरून और बैरून ममालिक के मुतालियाती दौरे और लिटरेचर का फ़रोग़ इस तंज़ीम के बुनियादी मकासद में शामिल है। आज का ये मुशायरा भी जो यौम पाकिस्तान के हवाले से मुनक़िद किया गया है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। साथियों, इस तंज़ीम के 8 बुनियादी मेंबर्स हैं और इसके पैटर्न डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं, चांसलर प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, मुल्क की मुमताज़ इल्मी शख्सियत जिन्हें उनके इल्मी और समाजी कारनामों की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत तहसीन की निगाह से देखा जाता है। बहुत बाज़ौक़ और लिटरेरी शख्सियत के मालिक जनाब बासित साहब और इसके सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहम्मद असलम राव साहब, जिनकी इल्म दोस्ती, किताब दोस्ती और किताब के फ़रोग़ के हवाले से बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। समाजी कामों के हवाले से बहुत खिदमात हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन में एक ज़माने तक वो रहे और उसे एक बावकार इदारा बनाने में बहुत कंट्रीब्यूट किया। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मल्टी विजन एक खूबसूरत माहाना मैगज़ीन और मल्टी न्यूज़ एक अखबार, उसके वो चीफ़ एडिटर हैं। राव साहब ने इन इदारों के ज़ेर एहतमाम 1.5 बरस पहले भी एक बावकार कुल पाकिस्तान महफ़िल शेर का एहतमाम किया था। मैं सबसे पहले उन्हीं से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। इब्तदाई कलमात और इज़हार तशक्कुर के लिए जनाब मोहम्मद असलम राव साहब। बहुत शुक्रिया जनाब महबूब ज़फ़र साहब। मोहतरम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, मोहतरम डॉक्टर तौसीफ़ तबस्सुम साहब, इंतहाई लायक इज़्ज़त शोराए कराम, ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, मैं आप सबको, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब मैं आप सबको आज सोसाइटी ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशंस की जानिब से मुशायरे की इस महफ़िल में खुश आमदीद कहता हूँ। सोसाइटी का जैसे कि तारुफ़ महबूब ज़फ़र साहब ने कराया, दीगर तमाम जो दूसरे शोबों में सोसाइटी की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें ख़ास तौर पे इल्मी और अदबी हवाले से सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी रखती है और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि दारुल हुकूमत में इल्मी और अदबी हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है कि ऐसी महाफ़िल जो हैं उनको फ़रोग़ और उन्हें सपोर्ट किया जाए।
इस सिलसिले में डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, वो ख़ुद चूँकि बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते हैं, उन्होंने सबसे पहले ख़ुद उन्होंने ही ये तजवीज़ पेश की कि एक मुशायरा का एहतमाम यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं आज इस महफ़िल का जो इनक़ाद है उसमें ख़ास तौर पे डॉक्टर अब्दुल बासित साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये तमाम इंतज़ामात अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके लिए इंतज़ामात किए हैं। ख़ास तौर पे मैं साजिद गिलानी साहब, इनके भाई खालिद गिलानी एसोसिएट्स, इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इस महफ़िल में और आप सब के लिए यहाँ पे एक अच्छी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम भी किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सोसाइटी की ये काविश पसंद आएगी, और अगर हमें इतने मुअज़्ज़िज़ शुअरा कराम का ताउन हासिल रहा तो इंशाअल्लाह आइंदा भी इस किस्म की महफ़िलें मुनक़िद होती रहेंगी। हम खुशकिस्मत हैं कि जो इनके अहद में पैदा हुए, और भी ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि इनसे बिलमुशाफ़ा हमें ये शर्फ़ हासिल है कि हम इनसे मिलते हैं। इनका जो मुकाम है अदबी और शेर की दुनिया में, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी सेहत अता करे। तो मैं आप सब का बेइंतहा मशकूर हूँ कि आज की आपने इस महफ़िल में रौनक बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल सोसाइटी ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन इस्लामाबाद जनाब मोहम्मद असलम राव साहब फ़िज़ाई कलमात और इज़हार तशक्कुर फरमा रहे थे। मैं इब्तदाइन एक नाम बहुत भूल गया, बहुत ही फ़ाल इस तंजीम के वाइस प्रेसिडेंट जनाब कैप्टन इशफाक अहमद साहब का, जो इस तकरीब के रूह रवान भी हैं और बहुत ही अच्छे मुंतज़िम भी। अब मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे दोस्त यूँ तो इस जो ये सोसाइटी है, इसके प्रेसिडेंट हमारे दोस्त और बहुत ही अहम शायर और मुहक्किक NBF के जो आजकल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब इनामुल जावेद साहब, वो इसके प्रेसिडेंट हैं, और जनाब नईम साहब इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और अब मैं मुल्तमिस हूँ सोसाइटी ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन के पैटर्न चांसलर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल बासित साहब से तशरीफ़ लाएँ और या वहीं पे बैठकर अपने ख़यालात का इस तंजीम के हवाले से और अहबाब के लिए कुछ कलमात कहें। अब्दुल बासित साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, तौसीफ़ तबस्सुम साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ शुअराए कराम, members of the Executive Council of Society of Global Civilization, other members of the society, very distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Already Society of Global Civilization के बारे में briefly ज़फ़र साहब ने भी और राव साहब ने भी कुछ इरशाद फरमाया है। I will also be very brief. अगर मैं अपने ख़यालात मुकम्मल तौर पर पेश करने में लग गया तो मुशायरा वहीं रह जाएगा। तो इसलिए I'll be very brief just to say that the mission of Society of Global Civilizations is to pursue a study and understanding of the cultures and civilizations, past and present, across the globe. And in order to pursue this mission, the Society gets engaged in a large number of activities. I'll briefly mention just a couple of those. For instance, the Society of Global Civilization organizes international study tours. पिछले साल हमने एक बहुत ही कामयाब स्टडी टूर तुर्की का किया और बहुत बड़ा डेलीगेशन उसमें गया और बहुत कामयाब ये कल्चरल स्टडी टूर था। इस साल जनवरी फरवरी में हमारा एक और टूर साउथ अफ्रीका के स्टडी टूर पर गया और ये भी बहुत कामयाब कल्चरल स्टडी टूर था। आइंदा आने वाले जुलाई में हमारा थर्ड टूर जो है वो पोलैंड और ईस्टर्न यूरोप की 3 कंट्रीज़ के दौरे पर जा रहा है और ऑलरेडी उसमें इतनी पॉपुलैरिटी है कि 50 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन हमारे पास चूँकि कैपेसिटी इस टूर में सिर्फ 30 लोगों की है तो 30 लोगों का एक ग्रुप उसमें जा रहा है। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन लोकल स्टडी टूर्स भी करती है, सेमिनार्स भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कल्चर पे, आर्ट पे, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे।
और इसके अलावा कुछ जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ये एक मुशायरा भी शामिल है। मैं इस मौका पर ख़ास तौर पे कैप्टन अशफाक और असलम राव साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी काविशों से ये सारा जो आज का मुशायरा है ये मुमकिन हुआ, और जो गिलानी ब्रदर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके तावन से, जैसा कि राव असलम साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आज की ज़ियाफ़त का अहतमाम भी उन्होंने किया है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इस मौका पर तहे दिल से इन तमाम मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और अपनी शायरी से हमें नवाजेंगे। ख़ास तौर पर मेरे लेफ़्ट पे जो तौसीफ़ तबस्सुम बैठे हैं, ये मेरे उर्दू के उस्ताद भी हैं। गॉर्डन कॉलेज में मैंने इन्हीं से छोटी मोटी उर्दू जो मुझे आती है वो इनसे सीखी मैंने। इसके अलावा आप तमाम हाज़रीन का जो तशरीफ़ लाया, बहुत बहुत शुक्रिया। विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, पैटर्न सोसाइटी ऑफ ग्लोबल सिविलाइजेशन, अपने बहुत उम्दा ख़यालात का बहुत उम्दगी के साथ बहुत मुख्तसर पैराए में इज़हार फरमा रहे थे। ख़वातीन हज़रात, तकरीब का जो पहला मुख्तसर हिस्सा था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, और मैं सदर गिरामी की इजाज़त से मुशायरे का आगाज़ करूँगा। सिर्फ़ एक दो बातें इब्तदायन कि फिर मुझे सिर्फ शोरा को बुलाना है और बात बिल्कुल नहीं करनी है कि यौम पाकिस्तान के हवाले से अगर हमारे शायर दोस्त कुछ सुनाना चाहें, जो बहुत ज़रूरी है, अगर सुनाएं तो, और फिर गज़ल सुनाएं, गज़लें नहीं, ताकि जो है मुशायरे को वक्त पर ख़त्म कर सकें, जो 1.25 घंटे का दौरानिया है, और फिर इशाई की तरफ जाएंगे। और आप सबसे ये मुअद्दिबाना इस्तदा है कि अच्छे शेर पर ज़रूर दाद दीजिएगा, और मुशायरे के आदाब और जो तहज़ीब है हमारी शेर की और लफ्ज़ की, उसको ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखें। मैं सदर गिरामी की इजाज़त से अपने कुछ अशार से वतन के हवाले से कुछ शेर। मैं यहाँ पे एक बात जो माज़रत चाहता हूँ भूल गया, और वो अपने बाज़ औक़ात आपके पहलू में बैठे हुए लोग जो होते हैं बहुत करीब साथ के, आप उनको सरफ़ नज़र कर जाते हैं, अपने दोस्त तारिक नईम का, कि जिन्होंने इस तकरीब के एहतमाम में और इसे बावक़ार बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। तारिक नईम का बहुत शुक्रिया, और उसके लिए बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए। दो शेर। ज़लज़लों की न दस्तरस हो कभी, ज़लज़लों की न दस्तरस हो कभी, ए वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुज़रें क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। ज़लज़लों की न दस्तरस हो कभी, ए वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुज़रें क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। 4 शेर गज़ल के। रिश्ते गुल है सबा है क्या है, रिश्ते गुल है सबा है क्या है, तुमसे मिलने का नशा है क्या है। रिश्ते गुल है सबा है क्या है, तुमसे मिलने का नशा है क्या है, और क्या तेरे हुस्न का मज़कूर करें, क्या तेरे हुस्न का मज़कूर करें, तेरी खुशबू ही जुदा है क्या है। क्या तेरे हुस्न का मज़कूर करें, क्या तेरे हुस्न का मज़कूर करें, तेरी खुशबू ही जुदा है क्या है। अपने घर में ये उतरता हुआ चाँद, अपने घर में ये उतरता हुआ चाँद, रास्ता भूल गया है क्या है। अपने घर में ये उतरता हुआ चाँद, रास्ता भूल गया है क्या है, और वो जो कुछ उसके सबब था क्या था, वो जो कुछ उसके सबब था क्या था, ये जो कुछ उसके सिवा है क्या है। वो जो कुछ उसके सबब था क्या था, ये जो कुछ उसके सिवा है क्या है। रिश्ते गुल है सबा है क्या है, तुमसे मिलने का नशा है क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं मज़ीद खुद ही इसकी पाबंदी करते हुए कि कम शेर सुनाए जाएँ, मैं अपने दोस्त और बहुत खूबसूरत शायर, बहुत उम्दा सहाफ़ी जनाब काशिफ़ रहमान काशिफ़ से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने अशार से नवाजें। उनका एक शेर है कि कैद कर रखा है उसने मुझे मुझ में काशिफ़, कैद कर रखा है उसने मुझे मुझ में काशिफ़, रूह को जिस्म के ज़िंदान में रखा हुआ है।
जनाब काशिफ रहमान काशिफ से मुल्तमिस हूँ के अपने अशार से नवाज। वतन के हवाले से दो शेर। हर सू यहाँ पे जुल्मत व वहशत का राज है, हर सू यहाँ पे जुल्मत व वहशत का राज है, लेकिन कोई भी साथ खैरुल अमल नहीं। हर सू यहाँ पे जुल्मत व वहशत का राज है, लेकिन कोई भी साथ खैरुल अमल नहीं। फिर भी मेरा वतन मुझे जान से अजीज़ है, दुनिया में इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं। वाह 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 वाह। फिर भी मेरा वतन मुझे जान से अजीज़ है, दुनिया में इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं। एक गज़ल के चंद शेर। अब उसे खुद से जुदा कैसे करें, अब उसे खुद से जुदा कैसे करें, दिल को राज़ी बरज़ा कैसे करें। अब उसे खुद से जुदा कैसे करें, दिल को राज़ी बरज़ा कैसे करें, जो किसी तौर किसी का भी नहीं, जो किसी तौर किसी का भी नहीं, हम उसे अपना खुदा कैसे करें। जो किसी तौर किसी का भी नहीं, हम उसे अपना खुदा कैसे करें। कोई ख्वाहिश कोई हसरत ना हो जब, कोई ख्वाहिश कोई हसरत ना हो जब, तुम ही बतलाओ दुआ कैसे करें। कोई ख्वाहिश कोई हसरत ना हो जब, तुम ही बतलाओ दुआ कैसे करें। दुख तो ये है कि कोई दुख भी नहीं, दुख तो ये है कि कोई दुख भी नहीं, अपने इस दुख की दवा कैसे करें। दुख तो ये है कि कोई दुख भी नहीं, अपने इस दुख की दवा कैसे करें। एक ही शख्स की खातिर काशिफ सारी दुनिया को खफा कैसे करें। एक ही शख्स की खातिर काशिफ सारी दुनिया को खफा कैसे करें। अब उसे खुद से जुदा कैसे करें, दिल को राज़ी बरज़ा कैसे करें। वो क्या कहने क्या कहने, वाह। काशिफ रहमान काशिफ गज़ल सरात है। और मुझे यहाँ से एक इशारा हो रहा था कि आपके जो शोरा हैं उस तरफ से दाद जब शायर ही नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों दाद दें। तो ये मैं इल्तमास करूँगा अपने दोस्तों से कि वो भी ज़रूर दाद दें। और अब मैं अपने दोस्त नौजवान दोस्त जो पिछले 25 साल से अभी नौजवान ही हैं और वाक़ईतन नौजवान हैं, बहुत ताज़ा शेर कहते हैं, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। हर शख्स बुरा कहता है दुनिया तुझे, लेकिन मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। नासिर अकील से मुल्तमिस हूँ कि अपने अशार से नवाज़। गज़ल से पहले 4 मिसरे वतन के हवाले से। तुझ पे कुर्बान तन मन धन, ए पाक वतन ए पाक वतन, तेरी खाक हमें प्यारी है, तेरा हर सूबा है चमन, ए पाक वतन ए पाक वतन। साहिब सदर की इजाज़त से 2 अशार फिर एक गज़ल। जो दिल में हो वो ज़ुबान से अदा नहीं करते, जो दिल में हो वो ज़ुबान से अदा नहीं करते, हर एक बात को प्यारे कहा नहीं करते। जो दिल में हो वो ज़ुबान से अदा नहीं करते, हर एक बात को प्यारे कहा नहीं करते। उदास हो गए एक शख्स के बिछड़ने से, उदास हो गए एक शख्स के बिछड़ने से, कहा नहीं था मोहब्बत किया नहीं करते। अच्छा है। उदास हो गए एक शख्स के बिछड़ने से, उदास हो गए एक शख्स के बिछड़ने से, कहा नहीं था मोहब्बत किया नहीं करते। ये गज़ल। सितारा दूर तक कोई नहीं है, सितारा दूर तक कोई नहीं है, हमारा दूर तक कोई नहीं है। क्या बात है। सितारा दूर तक कोई नहीं है। अंजुम भाई, सितारा दूर तक कोई नहीं है, हमारा दूर तक कोई नहीं है। हम ऐसे पानियों में घिर गए हैं, किनारा दूर तक कोई नहीं है। हम ऐसे पानियों में घिर गए हैं, हम ऐसे पानियों में घिर गए हैं, किनारा दूर तक कोई नहीं है। गिरे तो कौन अब थामेगा हमको,
गिरे तो कौन अब थामेगा हमको, सहारा दूर तक कोई नहीं है। गिरे तो कौन अब थामेगा हमको, सहारा दूर तक कोई नहीं है। फ़कत हम और लंबी एक मुसाफत, फ़कत हम और लंबी एक मुसाफत, नज़ारा दूर तक कोई नहीं है। और किसे आवाज़ तुम देते हो नासिर, किसे आवाज़ तुम देते हो नासिर, तुम्हारा दूर तक कोई नहीं है। किसे आवाज़ तुम देते हो नासिर, नासिर कितना अच्छा इस्तेमाल, तुम्हारा दूर तक कोई नहीं है। सितारा दूर तक कोई नहीं है, हमारा दूर तक कोई नहीं है। मुझे आवाज़ क्यों देते नहीं हो, तुम्हारे पास ही बैठा हुआ हूँ। नासिर अकील बहुत ही अच्छे अशार से नवाज रहे थे और आपने बहुत दाद भी दी नासिर को उनके अच्छे अशार पे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ अपनी जिस शायरा को, बहुत ही खूबसूरत शायरा, बहुत ही अच्छी अफसाना निगार, बेशुमार पाकिस्तान टेलीविज़न की वो कंट्रोलर हैं और बेशुमार अवार्ड्स ले चुकी हैं, मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी। मेरी मुराद मोहतरमा फ़रखंदा शमीम साहबा से है। उनका एक शेर है कि माना के महल्लात की मालिक नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरे राह पड़ी हूँ। तख्लीक से पहले का ज़माना भी मेरा है, मैं वक्त की कामत से कई साल बड़ी हूँ। मोहतरमा फ़रखंदा शमीम से इल्तमास है, ये लीजिए। वो आ रहा है माइक। पहले दो शेर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताज़ा गज़ल से पहले दो शेर के। मैं सिलसिलाए दर्द की ताबिंदा कड़ी हूँ, मैं सिलसिलाए दर्द की ताबिंदा कड़ी हूँ और वक्त के आसार में सदियों से खड़ी हूँ। वो कुछ भी कहे कहता रहे इससे मुझे क्या, वो कुछ भी कहे कहता रहे इससे मुझे क्या, मैं अपने मौक़िफ़ पे बाहर तौर अड़ी हूँ। वो कुछ भी कहे कहता रहे इससे मुझे क्या, मैं अपने मौक़िफ़ पे बाहर तौर अड़ी हूँ। तख्लीक से पहले का ज़माना भी मेरा है, मैं वक्त की कामत से कई साल बड़ी हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गज़ल के चंद अशार पेश कर रही हूँ साहिब सदर की इजाज़त से। इम्कान ही नहीं कि मिलें उनको जन्नतें, इम्कान ही नहीं कि मिलें उनको जन्नतें, पूरी न कर सकें जो मोहम्मद की सुन्नतें। इम्कान ही नहीं कि मिलें उनको जन्नतें, पूरी न कर सकें जो मोहम्मद की सुन्नतें। क्यों इश्क में मुनाफ़ाए ज़र ढूंढते रहें, क्यों इश्क में मुनाफ़ाए ज़र ढूंढते रहें, यूं जैसे कोई दीन में करता है बिदअतें। क्यों इश्क में मुनाफ़ाए ज़र ढूंढते रहें, यूं जैसे कोई दीन में करता है बिदअतें। और शेर है कि सोहनी के सारे ख्वाब महीवाल ले उड़ा, अच्छा है। सोहनी के सारे ख्वाब महीवाल ले उड़ा, कच्चे घड़े में डूब गई सारी मन्नतें। सोहनी के सारे ख्वाब महीवाल ले उड़ा,